स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के 8वें चैप्टर के यानी हम लोग सवालों को हल करेंगे। और आज के चैप्टर यानी वीडियो में हम लोग जो सर्व सविकाएँ हैं जिसको आइडेंटिटी कहते हैं, तो आइडेंटिटीज पे यानी बेस जितने भी सवाल होंगे यानी आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले पे जितने भी सवाल बनते हैं हम लोग उनको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूले को देखेंगे, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे और सवालों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे यानी आइडेंटिटीज को समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन समझने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आइए हम लोग एक एक करके सवालों को हल करते हैं। देखिए हम लोग यानी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें हम लोग देखें तो कुछ आइडेंटिटीज होते हैं। कौन कौन से आइडेंटिटीज होते हैं? तो आइडेंटिटीज पे यानी कुछ यानी सवाल जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइडेंटिटीज, ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं। सर्व समीकाएँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिटी क्या है? देखिए सबसे पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। याद रखेंगे इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से इसी से 2-4 फार्मूले निकल जाते हैं। इसी से 2-4 फार्मूले क्या निकलते हैं? अगर हम कह दें आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, तो बराबर में 1 था और इधर से अगर हम कोस को ले जाए तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर केवल और केवल यहाँ पे साइन ही रहने दे, साइन थीटा, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर बन जाता है रूट, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहले से, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये 3 बात आप समझे होंगे। इसी में अगर हम आगे बढ़ें, क्या ये आपको साफ दिख रहा है? ठीक है। इसी में अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो आपको हम समझा पाएंगे। क्या समझा पाएंगे? देखिए कि यहाँ पे हम क्या किए थे, साइन को इस साइड रहने दिए थे, कोस को इस साइड लेके गए थे। लेकिन इस बार क्या है कि कोस को ही हम रखेंगे इस साइड, है ना। हम कोस स्क्वायर को रखते हैं और साइन को भेजते हैं। तो एक तो पहले से था, साइन को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम देखने की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है आपका, ठीक है। और जैसे स्क्वायर इस साइड आएगा तो बन जाएगा रूट। क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए ये था पहला। अब अगर हम दूसरा देखें, इसको थोड़ा सा हम साइड कर दें। अब देखिए दूसरा अगर देखें तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दूसरा अगर देखें यहाँ पे तो हम दूसरा में कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम सेक थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, और पहले से 1 और प्लस में है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर हम बढ़ें और समझने की प्रयास करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा अगर एक को ही इस साइड ले आए तो माइनस हो जाएगा, और बराबर में क्या है, तो बराबर में रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो है और ये माइनस में 1 है, अगर स्क्वायर को इस साइड लाए तो ये बन जाएगा रूट, बराबर में क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगर और आपको ये बोले कि ये आपका देखिए सेक स्क्वायर थीटा है पहले से, अगर हम टेन को ही इस साइड ले आए तो माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या था, 1 रह जाएगा तो केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए हम सारे सवाल को यानी जो आइडेंटिटीज है उनको हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये अगर इसको देख पा रहे हैं तो यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला हम यहाँ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये माइनस में 1 को रहने दीजिए, है ना, बराबर के इस साइड में क्या है, तो आप देखेंगे बराबर के इस साइड में दिया क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं आप एक समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि 1 को रहने दिए, सेक को अगर इस साइड लेके आते हैं
बराबर की साइड क्या है, टेन स्क्वायर पहले से, क्या है, टेन स्क्वायर पहले से। हम क्या करेंगे, सेक को हम ले जाएंगे इस साइड, सेक स्क्वायर थीटा को अगर इस साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब आपका पहले टेन स्क्वायर आए और बाद में सेक स्क्वायर आए तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, याद रखेंगे। ये दो बात आपको बता दिए। और तीसरा जो सर्व समीका है वो क्या है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तीसरा अगर देखें हम लोग तो तीसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, तो तीसरा में हो जाएगा आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर हम स्क्वायर को इस साइड ले जाए तो क्या रूट बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप ही बताइए, अगर हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर जो थीटा है इसको रहने देते हैं, एक को ही साइड लाएंगे तो क्या -1 नहीं होगा और बराबर में कोट स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। ये जितने भी हम फॉर्मूले लिख रहे हैं आपको याद कर लेना है। अब देखिए, अगर हम स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो लग जाएगा रूट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में कोट थीटा, क्योंकि स्क्वायर को इस साइड लाएं तो ये बन जाएगा आपका रूट। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या किए थे यहाँ पे कि 1 को इस साइड लाए थे, 1 को हम इस साइड लाए थे। देखिए 1 को हम इस साइड लाए थे, इस बार क्या है, कोट को इस साइड लाएंगे। तो पहले से इस साइड में क्या है, पहले से इस साइड में है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और जैसे इस साइड हम कोट को लाते हैं ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1। बराबर में क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ही कह दें, यहाँ पर अगर समझाने के प्रयास करें आपको, तो क्या नहीं लग रहा है कि ये जो आपका माइनस इस साइड रहने देते हैं और बराबर की साइड क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है। अगर इस कोसेक को उस साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, तो -1 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ रहे होंगे, ये जहाँ तक बताए बिल्कुल आप इसको समझ चुके होंगे। अब देखिए, एक दो बात और है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको देखिए यहाँ पे अगर लिखा रहेगा कि टेन थीटा जो है किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अब बटे में यानी कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, या टेन थीटा और किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा जो होता है सेक थीटा, ध्यान दीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक थीटा बाय आपका जो है कोसेक थीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ पे सेक थीटा ऊपर में है, नीचे में कोसेक थीटा है, तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा, टेन थीटा का। अगर हम कोट थीटा बराबर आपसे पूछें, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा। और ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोसेक थीटा बाय किसका होता है ना, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा के बराबर होता है। अब देखिए, याद रखिएगा, याद रखने के लिए आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोसेक के साथ कोट आता है, तो देखिए जैसे कोसेक आएगा तो याद रखेंगे कि वो कोट का यानी फॉर्मूला होता है। देखिए कोसेक के साथ कोट आता है तो हम कहेंगे कोसेक के साथ, अगर कोसेक ऊपर में है तो कोट आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखने की प्रयास करें, यहाँ पे अगर देखें तो देखिए सेक के साथ टेन आता है, तो यहाँ भी देखिए सेक के साथ क्या आएगा, टेन आएगा। अगर सेक ऊपर में है तो टेन, कोसेक ऊपर में है तो कोट। अगर इतनी बात आप याद रख लिए तो फिर आगे के सवाल आपके लिए और आसान हो जाएंगे। आइए हम लोग सवालों पे अब आते हैं और सवालों को हल करते हैं। देखिए पहला सवाल अगर देखें तो पहला सवाल क्या कर रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो देखिए अभी अभी हम बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बात बताए थे। और एक बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बताए थे। अब बताइए ये जो है सेम है, देखिए ये जो है सेम है, बस इसी को ऊपर नीचे कर लीजिए। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अगर हम इसको ऊपर नीचे करके आपको बता दें, दिखा दें आपको, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से है। देखिए ऊपर में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर, अगर हम बीच में बराबर का चिन्ह दे दें, बराबर का चिन्ह दे दें, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या बताते हैं, अगर कोसेक ऊपर में है तो कोट आएगा, कोसेक के साथ क्या आता है, कोट आता है, तो ये जो है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा की जगह पे, और थीटा की जगह पे ए है तो ए रख दीजिए। कहने का मतलब है कि आपका क्या आंसर आएगा, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए आएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अगर देखें तो सवाल नंबर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए क्या है, इस बार प्लस में ऊपर दिया है, ऊपर में प्लस दिया है तो हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर, यहाँ पे ए ही दे देते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। और नीचे में अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा अगर देखें तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए, ये देखिए अगर इसके बराबर में यानी इसके हम है ना, देखिए यहाँ पे अगर हम भाग का चिन्ह दे देते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये आपका जैसा ऊपर में है वैसा ही यहाँ पे आ गया। जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। और आपको क्या बोले थे, जब सेक आएगा तो टेन आएगा, सेक के साथ क्या होता है, टेन होता है। तो देखिए टेन स्क्वायर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 4। सवाल नंबर अगर 4 देखें तो सवाल नंबर 4 कहता है कि टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है। तो अभी हम बताए थे सेक स्क्वायर है ना ए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी थीटा की जगह पे ए आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए पहले क्या है, 10 है, तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, ए लिखिए। अगर हम इस सेक को उठा के उस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब ये ए जो प्लस में है ना, इसको उठा कर अगर हम इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में। ये फॉर्मूला भी बताया था आपको। देखिए टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर में -1, तो -1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 4। सवाल नंबर 4 क्या है तो देखते हैं। कहता है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। आइए आपको हम समझाते हैं ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। ऐसे सवालों के लिए ऐसे अभी हम बना रहे हैं, आपको याद रख लेना है, जो हम बताएंगे वही याद रखना आपको। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जो नीचे में है, देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। लेकिन याद रखेंगे अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस कर देना है, माइनस में है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ध्यान दीजिए ऊपर में देखिए सेम है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसी को हम कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में अगर देखेंगे तो ये क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो होता है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर लगाइए, स्क्वायर से रूट है ना डबल, यानी स्क्वायर है इसीलिए 1 प्लस साइन थीटा जो है रूट से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर जब रहता है तो रूट से बाहर आ जाता है। नीचे में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में आपको बताए थे कि कोस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए स्क्वायर है इसीलिए रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा कोस थीटा। अब दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, 1 बाय यहाँ हो जाएगा कोस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब अगर आपको ज़रा सा भी याद होगा तो हम आपको बताए हैं, है ना, क्या बताएं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं कि 1 बाय कोस थीटा जो होता है ये सेक थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा ये होता है टेन थीटा के बराबर होता है। तो अब हम लोग ढूंढेंगे कि किस ऑप्शन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में अगर देखें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अब आपको याद क्या रखना है, क्योंकि ये आप ऑब्जेक्टिव सवाल को आप अगर इतनी देर में बनाते हैं तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस यानी साइन थीटा दिया हो, साइन थीटा और प्लस में दिया हो, तो ये जो होता है सेक थीटा है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सवाल नंबर यानी 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है सेक स्क्वायर ए है ना बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए आइए, सेक है ना, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर ए, नीचे में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसी को तो हम बोले थे कोसेक स्क्वायर है ना ए। अब देखिए ऊपर में क्या है सेक है, सेक रहता है तो 10 आता है, सेक आता है तो 10 आता है, तो क्या बोलेंगे 10 स्क्वायर ए। ये हम आपको पीछे ही बता चुके हैं, आप इसे भली भांति समझ चुके होंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 6 देखते हैं। सवाल नंबर अगर हम 6 देखें तो सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है। तो कोसेक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लाएं तो माइनस होगा और बराबर में कोट स्क्वायर थीटा होगा। देखिए ये किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में ही दिया गया है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में कोट स्क्वायर थीटा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं, यानी 7 अगर देखें तो सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। आइए इनके बारे में भी हम समझते हैं और बात करते हैं। देखिए जैसे हम आपको बताए थे, पहले इसको देख ही लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आपको तरीका बता देंगे। जैसे 1 आपको बता दिए हैं कि 1 प्लस अगर साइन थीटा रहेगा तो ये जो होता है ये होता है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा के यानी वैल्यू के बराबर होता है, जब हम ये आपको बताए हैं। तो ठीक है, आपको याद रख लेना है। अब इसी प्रकार से जब कोस में है तो कोस में क्या आएगा, कोसेक और कोट आएगा, कोसेक और कोट आएगा, जो कि ऑप्शन आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। सवाल क्या था, रूट ओवर 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसमें हम बोले थे कि आपको सेम नीचे जो दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखेंगे अगर माइनस में है तो प्लस कर देंगे और प्लस में रहेगा तो फिर हम लोग माइनस में करेंगे। ठीक है, आप देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा और नीचे में क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर से यानी रूट हट जाएगा तो 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा और नीचे में देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से आप देखेंगे, सॉरी स्क्वायर से देखेंगे यहाँ पे तो यानी रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोस यानी 1 प्लस कोस थीटा और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको अलग अलग भाग दीजिए तो 1 बाय साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, आप और हम जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है और प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा जो होता है ये कोट थीटा के बराबर होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा या कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, दोनों प्लस में है इसीलिए आपका सही होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 8। सवाल नंबर 8 क्या करा है, सवाल नंबर 8 करा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। इनके लिए हम बार बार ही बताएं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 9, और 9 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए और इंटू में 1 साइन ए। ठीक है, आइए इनको भी हम लोग हल कर लेते हैं। इसको जो है सेक को हम लोग लिखते हैं 1 बाय कोस ए और इसको लिखेंगे 10 को लिखेंगे साइन ए बाय कोस ए, और यहाँ पे जो आप देखेंगे जो दिया गया उसको आप वैसे ही लिखेंगे जैसा दिया गया है। अब ध्यान दीजिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोस ए ही आएगा, कोस ए से कोस ए में भाग दीजिए तो एक को एक से गुना कीजिए, एक बीच में प्लस है प्लस लगाइए, कोस से कोस में भाग देंगे एक को साइन ए से गुना कीजिए तो साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस
साइन ए, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी है ना इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या दिया है, नीचे में है कोस, तो कोस लिखेंगे, ठीक है। कोस केवल कोस है तो कोस लिखेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में आपको बताए थे कोस स्क्वायर थीटा बताए थे, और नीचे में क्या है कोस ए। देखिए ऊपर में 2 है, 2 से 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या, कोस ए ही बचेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है कोस ए, तो कोस ए आपका ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया है। और आज का आखिरी सवाल देखेंगे, आज का आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 10। सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बराबर है, किसके बराबर है, कोट स्क्वायर यानी थीटा। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताए थे कि कोसेक स्क्वायर, क्या बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना बात बताए थे। हमसे केवल कोट स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा एक इधर आएगा तो माइनस और बराबर में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया है तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, चलिए आइए थोड़ा सा अगर हम बात कर लें किस ऑप्शन में, चलिए ठीक आ जाइए। अच्छा ये बताइए अगर यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा दिया है, तो कोट स्क्वायर थीटा को हम बोले थे कि कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है, बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप कहेंगे हाँ, आप बताएं। अगर ऐसे होता है तो साइन यानी कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और जो साइन थीटा है ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नहीं लग रहा है कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ये हमारा सही होना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि कोस ऊपर है और कोट के लिए तो कोस ही ऊपर होता है, ठीक है। ये भी नहीं, तो कौन होगा, यानी ऑप्शन हाँ ये कर सकते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 बाय है ना, 1 बाय कोट थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय टेन थीटा। अगर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फिर आप इसको पलटेंगे तो आपका जो पलट कर आपको क्या आएगा, तब आ जाएगा आपको कोस थीटा। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 का 1 रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, 1/1 इसी को हम लिख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, आपका आंसर यही आएगा, देखिए सी ही आएगा, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 है, कुछ नहीं तो 1 बाय 1 है, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस चला जाएगा ऊपर में है ना स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे फिर क्या गलत हो रहा है, 10, बात तो वही आ रहा है। इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना कहीं मिस्टेक ज़रूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, सवाल में कहीं गड़बड़ी है, सवाल में कहीं गड़बड़ी है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर है, या तो यहाँ पे गड़बड़ी है या फिर हम लोग यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ी हुआ होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और जो आंसर आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।